सर्विस जी, ये एक ऐसा मोड़ है जहां हमें कुछ सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जो ढांचा गिराया गया वो गलत हुआ, फिर भी आप उसे कह रहे हैं कि ये कलंक का ढांचा था और गिरा तो अच्छा हुआ। मैं पूछना चाहती हूं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ढांचे के गिरने को उसने गलत ठहराया है। मैं आपसे दोबारा पूछती हूं कि क्या ऐसे शब्दों से हमारे देश में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होगा, जिस शब्द को आपने इस्तेमाल किया है, कलंक का ढांचा? देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया सही है, क्योंकि नॉर्मल केस में किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई ये कानून के दायरे में होकर होनी चाहिए, लेकिन उस समय कार सेवकों को ये लगा, कार सेवकों ने उस ढांचे को तोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी अपनी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपने रुकना चाहिए। वर्डिक्ट है। नहीं, वर्डिक्ट, देखिए, वर्डिक्ट की टिप्पणी है, हर चीज वर्डिक्ट नहीं होती है। वर्डिक्ट में कुछ चीजें ये टिप्पणी होती है, कुछ चीजें वर्डिक्ट का भाग होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए, वापिस कहता हूं, इस देश में हिंदू है इसलिए ये देश सेक्युलर है, क्योंकि हिंदुओं का जो खून है ये खून टॉलरेंट है। हिंदुत्व है ना, टॉलरेंस है। इसलिए हम कभी, जैसे अटल जी ने कहा था कि हम कब काबुल मस्जिदें तोड़ने गए, शत शत मानव हृदय जीतने का हमारा प्रयत्न है, ये अटल जी कहते थे, और यही हिंदुत्व है। लेकिन ये मस्जिद नहीं थी, ये ढांचा था, और ये ढांचा जानबूझकर मंदिर को तोड़कर, आस्था को तोड़कर तैयार किया था। और जो लोग गुलामी के प्रतीकों को मिटाते नहीं है वो गुलाम ही रहते हैं। और दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में जहां जहां गुलामी का प्रतीक तैयार हुआ, जब गुलामी से मुक्ति हुई तो उन प्रतीकों को समाप्त किया गया। और मैं नहीं मानता कि ये किसी धर्म के खिलाफ है। कोई मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने नहीं गया। ये मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में जो इस्तेमाल करते थे वो छातियां पीट रहे।